सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू व्लॉग 2 ऑफ कन्याकुमारी। एंड जैसे कि मैंने आपको रात को बताया था कि मेरी पूरी ट्राई रहेगी कि सुबह सनराइज़ देखा जाए त्रिवेणी संगम पे, जहाँ पे 3 ओशंस मिलते हैं, इंडियन ओशंस, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो मैं उठ गया, वो 6 बज गए हैं, वैसे टाइम हो चुका है। स्काई थोड़ा रेडिश होना शुरू हो गया एंड अभी कुछ इस तरह का मौसम है। तो एनी मोमेंट सनराइज़ हो सकता है अगर मौसम साफ़ है तो। वैसे यहाँ पे बारिश भी हुई थी परसों एंड कल भी मौसम था, तो उन्होंने बताया था कि अगर बारिश का मौसम होता है तो सनराइज़ हो सकता है आप नहीं कर पाओ, एक्सपीरियंस जैसा होता है। तो देखते हैं अब वहाँ जाके कैसा है सीन, एंड वहाँ जाके फिर आपको अपडेट देता हूँ। तो ये मैं पहुँच तो गया हूँ, बट आप रश देख सकते हो एंड ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी जो मेन पॉइंट है वहाँ जाना है, जो मेन त्रिवेणी संगम पॉइंट है। तो देखते हैं वहाँ पे कितना रश होता है। अभी सनराइज़ हुआ नहीं है बट आप भीड़ दे सकते हैं यहाँ पे, और अमेजिंग है। तो मैं पहुँच गया हूँ जहाँ पे त्रिवेणी संगम है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़। अब सही है यार, सनराइज़ के लिए इतने लोग आए हुए हैं तो अच्छा लगा देख के। इंडियन टूरिस्ट को भी मतलब है कि हाँ हम सनराइज सनसेट भी देखें, तो अच्छा है। एंड अब चलते हैं थोड़ा आगे। तो यहाँ पे सब स्नान कर रहे थे एंड ये एक हाई टाइड जोन है, तो यहाँ पे स्विम करना अलाउड नहीं है। रॉक्स भी है, हाई टाइड्स भी है, तो थोड़ा पीछे कर रहे हैं उनको। एंड यहाँ से होने वाला है हमारा सनराइज़, तो करते हैं वेट अब सनराइज़ की। तो गाइस मैंने अभी अभी यहाँ पे एक्सपीरियंस कर लिया सनराइज़ त्रिवेणी पॉइंट पे एंड ऑसम एक्सपीरियंस था, मतलब मज़ा आ गया, मज़ा आ गया लिटरली। मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ पूरा सनराइज़ एंड क्या एक्सपीरियंस था। बट अभी आप देखिए मैं बैठा बिल्कुल सनराइज़ पॉइंट पे, त्रिवेणी संगम, 3 ओशंस मिलते हैं इस पॉइंट पे एंड यहाँ पर है सनराइज़। तो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ अब एक्चुअल सनराइज़ फुटेज। तो ये मेरा पहला सनराइज़ था जो मैं स्पेशल उठा था एंड बीच साइड गया था इसको एक्सपीरियंस करने। एंड मेरे को आइडिया नहीं था कि कितनी फास्ट सब कुछ हो जाएगा। तो एक बहुत ही छोटी सी रे दिखी थी जो उस टाइम मेरे को रियलाइज़ भी नहीं हुई, बाद में कैमरा में मैंने देखा। एंड उसके बाद तो जो स्पीड पकड़ी सन पूरा ऊपर आने में, आई कांट इवन एक्सप्लेन। वो इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट है, जैसे आपको अभी वीडियो में दिख रहा है ना कि फास्ट फास्ट हो रहा है सब, रियल लाइफ में भी उस अकॉर्डिंग ही बहुत ही फास्ट हुआ था एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था पूरे मेरे ट्रिप का, जो कन्याकुमारी, रामेश्वरम एंड मदुराई का था। तो मतलब ये तो एक मोस्ट रिकमेंडेड एक्सपीरियंस है अगर आप इस साइड जाते हैं तो। सो कुछ ऐसा था यहाँ पे सनराइज़, बहुत ही सारे लोग इसको आए थे एक्सपीरियंस करने। सनराइज़ के बाद यहाँ पे लोग स्नान भी कर रहे थे, जो मैंने भी किया एंड काफ़ी अच्छा था वो स्नान भी त्रिवेणी संगम पॉइंट पे। तो अभी हम इस रोड से आए हैं त्रिवेणी संगम पॉइंट से। यहीं पे मेन टेंपल है, भागवती टेंपल, एंड स्टैचू ऑफ विजडम भी यहीं से कनेक्ट करता है। ये रोड कनेक्ट करती है हमारे डायरेक्ट होटल को। ये हमारा होटल है, यहाँ से एंट्री है। मेन एंट्रेंस दूसरी साइड से है, बट एक एंट्रेंस यहाँ से भी दी हुई है। तो लोकेशन वाइज बहुत ही अच्छा है ये होटल। होटल TTDC, होटल तमिलनाडु भी कहते हैं इसको। तो मतलब बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छे रूम है, क्लीन है। अच्छे मीन्स क्लीन, यहाँ पे यही लग्जरी है कि क्लीन मिल जाए तो या। और बाकी मैंने अभी डिप ले लिया वहाँ पे त्रिवेणी संगम में। यहाँ पे है काफ़ी सारे पीकॉक्स। हाँ, पीहन पीकॉक मिक्स है, काफ़ी है। पीकॉक को बिस्किट खिलाते खिलाते इस हार पहुंच जाओ। क्या एक्सपीरियंस था आपका, क्या देखा वाओ। आपने पीकॉक? बिस्किट खिला रहा था वो। हाँ, मैरी गोल्ड। मैरी गोल्ड बिस्किट मजे से, इतने मजे से खा रहा था वो कि उसको मैं नजर ही नहीं आ रही थी। फिर आप भी खिला देते। नहीं, सनराइज देखना था। ओह, क्या हुआ? मैंने कैप्चर क्या चीज़? वो पीकॉक बुरा। क्या एक्सपीरियंस था कल फेरी में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अलग था, डिफरेंट था, यूनिक था, मतलब बियॉन्ड माई ड्रीम्स। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत प्यारे दर्शन थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई सपना चल रहा है। लाइफ में हमें ये दर्शन ज़रूर करने चाहिए। एंड फिर हम निकल गए थे रामेश्वरम के लिए एंड रास्ते में आया था एक ऑफ साइड लोकेशन
कन्याकुमारी में ही है ये, बस थोड़ा साइड में है ग्लास ब्रिज के। यहाँ से आप देखेंगे तो जैसे कैमरा टर्न होगा आप वो सामने देख पा रहे हैं स्टैचू ऑफ विजडम, वही ग्लास ब्रिज है एंड वही मेन कन्याकुमारी है। तो हम ज़्यादा दूर नहीं थे, बट यहाँ पे इतनी तेज़ विंड थी, इतनी तेज़ विंड थी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरा ड्रोन भी 90 डिग्री से ज़्यादा ही टर्न हुआ हुआ था विंड की वजह से। मतलब मेरे को थोड़ा डर लग रहा था यार कि ये क्रैश ही ना हो जाए। बहुत अल्टीमेट लेवल की विंड थी यहाँ पे एंड बट व्यूज़ बहुत अच्छे थे। उसके बाद हमने हमारी जर्नी शुरू करी रामेश्वरम के लिए। रास्ते में आए बहुत सारे विंड मिल्स, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी थी ये। ऑलमोस्ट पूरे रूट में आपको ये विंड मिल मिलती है। एंड फिर हम एक स्पॉट पे रुके क्योंकि हमें रुकना पड़ा, हमारा गाड़ी का टायर दोबारा से पंचर हो गया था। ये सेकंड टाइम था इस ट्रिप में। एंड थोड़ा आगे गए थे, यहाँ पे हमें रेड बनानास मिले जिनका टेस्ट ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं था। हमारे नॉर्मल बनानास ऑलमोस्ट सेम टेस्ट ही होते बल्कि बेटर ही होते हैं। सो वी आर ऑन आर वे टू रामेश्वरम एंड यहाँ पे एक टेम्पल आया है ऑन आर रूट। सो इट्स कॉल्ड उत्तरा कोसा मंगाई, आई थिंक यही इसी प्रोनाउंसिएशन है। सो यहाँ पे क्या है कि शिव जी का जो शिवलिंग होते हैं, वर्ल्ड का फर्स्ट शिवलिंग यहाँ पे है। सो ऐसा यहाँ की मान्यता है। 3000 ईयर्स से भी ज़्यादा ओल्ड ये टेम्पल है। आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर सेम है जैसे साउथ में हर टेम्पल में होता है। एंड दो बिल्डिंग्स है, एक में शिवलिंग है एंड एक में माता पार्वती है आई गेस। सो यू कैन सी। अब इसका अंदर से शूट कर सकते नहीं कर सकते आई डोंट नो, वो पता चलेगा अंदर जाके। अभी हम वेट कर रहे हैं इसको ओपन होने का। 4 o'clock ओपन होता है ये। अभी हम 3:30 से वेट कर रहे हैं। सो लेट्स सी अंदर क्या होता है। सो ये हमें पता नहीं था कि ऐसा रास्ते में आएगा। ये हमें हमारे भैया ने बताया जो ड्राइवर है। सो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा यहाँ की मान्यता है एंड काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे विज़िट करना रामेश्वरम से पहले। तो हम आ गए हैं, अब अंदर जाते हैं। ऑलमोस्ट 4 हो गया टाइम। विज़िट करते हैं एंड फिर जाते हैं हम रामेश्वरम। तो आज तो रामेश्वरम में हम कुछ कवर नहीं कर सकते एज सच, बिकॉज सब बंद हो जाएगा। 5 o'clock वहाँ पे सब बंद हो जाता है, एक मेन टेम्पल छोड़ के बाकी सारे टेम्पल्स। तो उसको हम कल ही एक्सप्लोर करेंगे। आज बस मार्केट एरिया एंड बीच थोड़ा सा जाएंगे। रेस्ट ऑफ विल कवर रामेश्वरम टुमारो। सो हमने दर्शन कर लिए, बहुत ही अच्छे दर्शन थे। शिवलिंग क्या बोलूँ, इतना इतना अच्छा था ना, इतना सुकून था, कांट डिफाइन। टेम्पल है फर्स्ट शिवलिंग वर्ल्ड में, मतलब बहुत कोई वर्ड्स ही नहीं है यार। आके ही फील कर सकते हो, वीडियो में तो नहीं पता चल सकता क्या फील है। तो मस्ट विजिट है ये प्लेस। सबको नहीं पता होता, रामेश्वरम के रास्ते में आता है ये, हमें भी नहीं पता था। तो ड्राइवर भैया ने बताया, वरना तो हमारा भी मिस हो जाता है। हम टाइमिंग इतनी अच्छी रही कि हमें आरती फेरने को भी मिली, जस्ट अभी आरती हुई थी। तो बहुत ही औसम था। 100% आना चाहिए, 100%। अगर आप रामेश्वरम आ रहे हैं तो ना स्किप करिए। बस 20 किलोमीटर ही ऑफ रूट होता है, हार्डली 20 से 25 मिनट लगते हैं। 100% आना चाहिए, बाकी का आगे होता है। तो हम आ गए पाम्बन ब्रिज और हमें हो गया है थोड़ा लेट, तो हो गया अंधेरा। बट थोड़ा सा आप देख पाएंगे ये ब्रिज है, उस साइड सी है, इस साइड सी है। वहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो राम सेतु टाइप बना हुआ है एंड वहाँ से ट्रक आ रहा है। और साथ के साथ चल रहा है एक रेलवे ट्रैक उस साइड पे, जो आप वहाँ पे स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं वो है रेलवे ट्रैक। तो वही हमने ट्रेन भी देखी, शिप भी देखी, व्हीकल भी देख ली एंड यहाँ ब्रिज पे भी व्हीकल्स हैं। तो जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है सब देख रहे हैं यहाँ पे फ्लाइट छोड़ के एक ही पॉइंट पे। औसम है। और जो इतनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, इतनी तेज़ हवा चल रही है। सो गुड मॉर्निंग गाइस। कल हम आ गए थे कन्याकुमारी से रामेश्वरम, जैसे कि मैंने आपको रास्ते में पाम्बम ब्रिज भी दिखाया। उसके बाद कुछ दिखाने को था नहीं क्योंकि 5 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है एक्सेप्ट मेन टेम्पल जो रामेश्वरम का धाम है, वो रात को 8:30-9 बजे तक दर्शन होते हैं। ये हमारा होटल TTDS है एंड सामने है बीच। सो लोकेशन वाइज काफ़ी अच्छा है ये होटल। एंड ये जो बीच है इसको कहते हैं अग्नि तीर्थ। यहाँ पे पहले स्नान करना होता है या आप पानी की छींटे भी डाल सकते हैं अपने ऊपर। उसके बाद जाना होता है मेन टेम्पल। मेन टेम्पल में नॉर्थ गेट से एंट्री करनी है, वहाँ पे 22 कुंड है। तो 22 कुंड में स्नान होएगा, तो वहाँ सेवादार होएगी, वो बाल्टी निकाल के आपके ऊपर पानी डालेगी, 22 वेल्स। सो वो करने के बाद नॉर्थ गेट में थे हम, फिर हम वापस घूम कर आएंगे ईस्ट गेट से। हम एंट्री करेंगे मंदिर के अंदर और दर्शन करेंगे। उसके बाद एग्ज़िट करेंगे साउथ गेट से। तो ये कुछ प्रोसेस रहता है जो हमने कल रात को पता किया वापस आके। कुछ करने को है नहीं यहाँ पे एक्सेप्ट मंदिर, जो जितना भी समझ आया सिटी के अंदर। तो अब हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि अब हम जाएंगे यहाँ से धनुषकोडी
राम सेतु और बाकी जो भी मंदिर है, फ्लोटिंग स्टोन्स, उन सबको कवर करेंगे। उसके बाद हम इवनिंग में दर्शन करेंगे, बिकॉज़ हम रात को गए थे पता करने, तो मॉर्निंग में बता रहे थे बहुत ज़्यादा रश होएगा और हमारा स्टे है ही आज रात को, तो हमने सोचा इवनिंग में ही कर लेते हैं। सही है, हमें ऐसा तो कोई उसमें इशू है नहीं मॉर्निंग एंड इवनिंग में। तो अब तैयार होके हम जाएंगे। तो बात करते करते मैं होटल के बाहर आ गया हूँ। ये बीच एरिया है यहाँ पे सारा, और अग्नि तीर्थ यही वाला बीच है। सो आपको आगे जाके भी दिखाता हूँ मैं। मार्केट ऐसा सच यहाँ पे हमें कुछ खास नहीं लगी, कन्याकुमारी की भी मार्केट इससे बेटर थी मार्केट वाइज, बाकी सब सही है। तो दिखाता हूँ अब मैं आपको बीच। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भीड़, इसी भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अग्नि तीर्थ में इतनी है तो आगे मंदिर में कितनी होगी। अभी सुबह के बज रहे 7। ये अग्नि तीर्थ बीच है, वो हमारा होटल है। तो लोकेशन वाइज तो कोई इशू ही नहीं है होटल की। एंड कंपेयर करूँ तो TTDS कन्याकुमारी वाला थोड़ा बेटर था, बट यहाँ भी सही है यहाँ के हिसाब से। सो दिस वॉज अबाउट डे 2 व्लॉग 2। अब मैं डे 2 व्लॉग को एंड कर रहा हूँ एंड देन शुरू होगा व्लॉग 3, जहाँ पे हम कवर करेंगे रामेश्वरम स्टार्टिंग फ्रॉम धनुषकोडी एंड ऑल। सो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।